हाय गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी टपल के बारे में। उससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी लिस्ट के बारे में। ये डे 3 है। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं इस कोर्स की, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करें। पहली पहली वीडियो से आप स्टार्ट करें इस कोर्स को, तो फिर आप एक तरतीब से सही पाइथन सीख सकेंगे। दरमियान में कोर्स कभी भी वॉच ना करें, बिल्कुल एक तरतीब से आप स्टार्ट करें। एक प्रॉपर सीक्वेंस से आप कोर्स को स्टार्ट करें तो आपको समझ आएगी। अब ये डिक्शनरी के बारे अब हमें पढ़ना है कि डिक्शनरी कैसी एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, और किस तरीके से इसके अंदर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास डिक्शनरी पाइथन के अंदर, जिस तरह टपल और लिस्ट था। अब डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए डिक्शनरी यूज होती है। डेटा स्टोर्ड इन डिक्शनरी इन की वैल्यू फॉर्म। की वैल्यू फॉर्म, की वैल्यू की शक्ल में हमारे पास जो डेटा होता है वो डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक की है आईडी, और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 2 3 कोई वैल्यू है, यानी कि ये एक पेयर है, ये एक जोड़ा बन गया। यानी कि ये एक आईडी एक की है, ये उसकी वैल्यू है। यानी कि इस फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर होगा पाइथन की डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, चेंजेबल। का मतलब ये है कि यार आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। यानी कि मैं आईडी को चेंज करना चाहता हूँ, 3 4 5 में चेंज करना चाहता हूँ, तो ये चेंज हो सकता है। म्यूटेबिलिटी पाई जाती है डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी इज अ ऑर्डर दैट आइटम हैव ए स्पेसिफिक ऑर्डर दैट कैन नॉट बी चेंज। यानी कि आगे पीछे आप नहीं कर सकते, बेतरतीबी नहीं बना सकते। यानी कि जो आपने फिक्स किया, यानी कि पहले आईडी आया, उसके बाद नेम आपने रखा, और उसके बाद आपने रखा भाई एज रखा, तो ये आप तरतीब आप इसको मेंटेन रखनी पड़ेगी। डिक्शनरी डू नॉट अलाउ टू डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इसमें नहीं रख सकते। यानी कि आईडी आपने की दी और दूसरा भी एक आईडी आपने बना दिया, उसका नाम भी आईडी रख दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। डिक्शनरी आइटम्स कैन बी एक्सेस यूजिंग की, दैट इज द नेम ऑफ द वैल्यू। यानी कि की के जरिए से आप एक्सेस कर सकते हो। यानी कि अब मैं ये देखूंगा कि डिक्शनरी के नेम में क्या पड़ा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। डिक्शनरी के एज में क्या पड़ा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। आईडी में क्या है तो उसकी जो आईडी होगी वो आ जाएगी। यानी कि की के जरिए से आप उसकी वैल्यू को उठा सकते हैं। आइटम स्टोर्ड इन कर्ली ब्रेसेस। आप जिस तरह हमने टपल में पढ़ा था तो वो पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते थे, लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब डिक्शनरी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डेटा जो स्ट्रक्चर हमारे पास डिक्शनरी है, मजीद उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये उसकी एक एग्जांपल है। अब देखिए ये हमारे पास एक की है, और ये जो जाफरी कोड है ये उसकी वैल्यू है। अब ये कंप्लीट हमारे पास क्या बन गया, एक आइटम बन गया। ये हमारे पास एक आइटम है। एक आइटम के बाद एक आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर ये दूसरा आइटम है। अब देखें दो, एक की और वैल्यू के दरमियान आपको एक कोलन लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई आपके पास स्ट्रिंग होगा तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंगल या डबल कोटेशन। अगर कोई नंबर है तो विदाउट डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखें नेम जाफरी कोड, ये जो हमारे पास है ये एक आइटम है। अब नेम उसमें की है और जाफरी कोड उसकी एक वैल्यू है। ईच आइटम इज सेपरेटेड विद कामा, यानी कि कामा के जरिए से आप हर आइटम को सेपरेट कर सकते हो। वी कैन एक्सेस एनी की वैल्यू, यानी कि प्रिंट लिखें, डिक्शनरी का नाम आएगा और नेम, नेम के अंदर क्या पड़ा है तो जाफरी कोड पड़ा है, तो ऐसा आप कर सकते हो। अच्छा, ये कुछ मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि फ़ार लूप कैसे लगा सकते हो। फ़ार लूप के बारे हम एंड पे पढ़ेंगे, आई थिंक डे 6 में हमारे पास आएगा। तो फ़ार लूप क्या होती है, वाइल लूप क्या होती है। फ़ार लूप का थोड़ा बहुत इस्तेमाल लिस्ट के साथ बता चुका हूँ, टपल के साथ भी बता चुका हूँ। अब डिक्शनरी के साथ भी बताऊँगा यार, कैसे डिक्शनरी के साथ भी फ़ार लूप का इस्तेमाल करके कैसे इटीरेट कर सकते हो, एक एक वैल्यू को, एक एक की को कैसे उठा सकते हो। अब देखिए वी कैन इटीरेट डिक्शनरी आइटम्स। आइटम्स जो डिक्शनरी के अंदर पड़े होते हैं उनको कैसे इटीरेट कर सकते हो। इटीरेशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक एक आइटम को हम उठाएंगे। आइटम इज द कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। वी कैन आल्सो इटीरेट कीज एंड वैल्यू सेपरेटली। यानी कि हमारे पास जो एक की है और दूसरी उसकी वैल्यू है, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं आइटम कहते हैं। अब एक डिक्शनरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल 5 कीज़ हैं और लाजमी बात है उसकी वैल्यूज़ भी 5 होंगी। हम इन कीज़ को भी अलग से उठा सकते हैं और वैल्यूज़ को भी अलग से उठा सकते हैं, एक साथ भी हम उठा सकते हैं। वी कैन इटरेट डिक्शनरी आइटम्स कीज वैल्यू इन ऑर्डर टू सर्च और फिल्टर एनी रिक्वायर्ड डेटा। यानी कि हम करते क्यों हैं, हम इटरेट करते क्यों हैं, हम देखना चाहते हैं कि यार इसमें कौन सी की है कौन सी की नहीं है, इसकी वैल्यू कौन सी है कौन सी वैल्यू नहीं है। यानी कि हम चेक करने के लिए, फिल्टर लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल्स आ गई हैं। अब ये देखें, ये एक की है
ये उसकी वैल्यू है, ये एक आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, ये चौथा आइटम है और ये पांचवा आइटम है। 5 आइटम्स हैं और उनकी की कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी और ई, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं 4 6 2 और 3। सॉरी, ये सी की जो है ना, बी की 1 है और सी की जो है ना वो सी की 6 है। 5 वैल्यूज़ हैं और 5 कीज़ हैं, ये कीज़ हैं और ये वैल्यूज़ हैं। अब ये क्या कर रहा है, अब ये इटरेशन अब हम कर रहे हैं, यानी कि अब देखें इन ये ए अंडरस्कोर डिक्ट ये एक डिक्शनरी का नाम है, डॉट आइटम्स ये एक मेथड का नाम है, यानी कि इस डिक्शनरी में जाके एक एक आइटम को उठाओ, एक एक आइटम को उठाओ, एक एक आइटम को उठाओ और कहाँ पे डालो, इन वेरिएबल्स में डालो। अब एक आइटम के अंदर क्या है, एक की है और दूसरी क्या है, वैल्यू है। ये जो की होगी वो की के वेरिएबल में चली जाएगी, जो वैल्यू होगी वो वैल्यू के वेरिएबल में चला जाएगा। और इस तरीके से जब प्रिंट करेंगे की को, की सारी शो होगी और साथ में वैल्यू भी सारी शो हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा ये है कि कीज़ को कैसे इटरेट कर सकते हो। सिर्फ कीज़ को हम उठाना चाहते हैं, वैल्यूज़ को नहीं उठाना चाहते, तो सेम आपके पास एग्जांपल है, की लिखेंगे इन ए डिक डॉट कीज़, ए अंडरस्कोर डिक डॉट कीज़, यानी कि अब आइटम्स की जगह पे आपने लगाना होगा कीज़ और यहाँ पे वेरिएबल भी एक लगाना होगा। की वैल्यू नहीं लगाना पड़ेगा जिस तरह पहली एग्जाम्पल में की कामा वैल्यू दिया, क्योंकि आइटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कीज़ के अंदर एक चीज़ होती है, की ही होती है। तो उन की को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसा करेंगे, सारी के सारी कीज़ शो होंगी और वैल्यूज़ के लिए सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा, कीज़ की जगह पे वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा, सारे की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ इटरेशन की मिसालें थी। प्रैक्टिकल हम वी एस कोड में जाके करते हैं कि कैसे इस पर काम किया जाता है। वी एस कोड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, हमने डे 3 में आके एक न्यू फाइल बनानी है, माई डिक के नाम की एक फ़ाइल मैंने बना दी है, माई डिक डॉट पी वाई। और यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, माई डिक के नाम की डिक्शनरी बना लेता हूँ, इक्वल कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे पास एक की हो, आई डी एक की है और उसकी वैल्यू जो है वो 1 2 3 है। और देखें ये की है और ये वैल्यू है, की और वैल्यू के दरमियान आपको कोलन लगाना पड़ेगा। एक आइटम मुकम्मल हो गया ना, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लगाना है कामा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम है, नेम क्या है भाई, मेरा नेम आपको अच्छी तरह पता है, फैसल ज़मीर नेम है। और फिर यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे यार ऐसा करो, एक दूसरी की भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। दूसरी की है ये कि एज कितनी है, एज कितनी है, एज एज मेरी 20 है, बल्कि 20 नहीं है यार, 20 से थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है इतनी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट मेरा है भाई, सब्जेक्ट मेरा कौन सा होगा यार, पाइथन ही है और कौन सा है। अच्छा, उसके बाद क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, माई डिक को मैं प्रिंट करता हूँ, माई डिक को प्रिंट करता हूँ और फाइल का नाम लिखूंगा पाइथन और फाइल का नाम है माई अंडरस्कोर डिक्ट डॉट पी वाई। सारे के सारे डिक्शनरी शो हो रहे हैं, यानी कि इसमें से अगर आप कोई स्पेसिफिक उठाना चाहते हो, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ यार नेम को उठाओ सिर्फ, ऑलरेडी यार ये चीज़ें मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। जब हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो नेम को उठाएंगे तो उसकी की लिखेंगे, जिसकी की लिखेंगे उसका जो डेटा होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। 1 2 3 आ रहा है। तो अब मज़ीद हमने क्या करना है, मज़ीद हमने ये करना है कि आप चेंज भी कर सकते हो। माई डिक के अंदर, माई डिक के अंदर भाई एज है, एज वहाँ पे 20 है, तो यार 20 से आप 22 हो चुका हूँ, बल्कि 23 हो गया है। अब मैं माई डिक को दोबारा देखना चाहता हूँ तो ये वैल्यू इसकी अपडेट हो चुकी होगी। देखें एज की वैल्यू 23 अब आ रहा है। तो ये सब कुछ आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद इटरेशन की हम बात करते हैं। फॉर की वैल्यू, वैल्यू दो वेरिएबल इन किस में भाई, माई डिक के अंदर, और डिक के अंदर भी एक आइटम्स नाम का मेथड है, और उसके अंदर हम दो चीज़ों को उठाना चाहते हैं कि जो डिक्शनरी हमारी है, डिक्शनरी के साथ हमने एक मेथड अप्लाई किया आइटम्स का। एक आइटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक की होती है, दूसरी वैल्यू होती है, इसलिए फॉर लूप के साथ हमने दो वेरिएबल लिखे। और यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे की लिखेंगे तो क्या शो होगी, सिर्फ कीज़ शो होंगी, सिर्फ कीज़ शो हो रहे हैं यार, कीज़ शो हो रहे हैं, ये यार देखो सिर्फ कीज़ शो हो रहे हैं। और इसके साथ यार मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, नीचे प्रिंट में वैल्यू भी लिख सकता हूँ, यानी कि जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने दिए ना उनको अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कीज़ भी आ रहे हैं, वैल्यूज़ भी आ रहे हैं, और इस तरतीब से मैं आप शो करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक अट्रैक्शन हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा यार। वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दी है, अब ये क्या करेगा, अब की भी आ रही हैं और वैल्यू भी साथ में आ रहे हैं, सही तरतीब से आ रहे हैं। अच्छा, ये आइटम्स को मैंने इटरेट किया, अब मैं सिर्फ कीज़ को इटरेट करना चाहता हूँ, सिर्फ कीज़ को करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर की इन
माई डिक डॉट कीज मैथड यूज़ करोगे और अंदर आके फिर क्या करना पड़ेगा, अंदर आके सिर्फ प्रिंट करना पड़ेगा और की को प्रिंट करना पड़ेगा, तो सिर्फ कीज आएंगी। अब आइटम्स इटरेट भी नहीं हो रहे, सिर्फ वैल्यूज़ को इटरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कीज वाले को कमेंट कर देता हूँ, यार कहाँ पे है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़ को इटरेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ वी कर देता हूँ। आप भी सिर्फ वी ना करें यार, मुख्तलिफ नाम आप भी दिया करें, तो सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये हमने कुछ डिक्शनरी के बारे में पढ़ा कि डिक्शनरी पे आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। यार देखें कितना वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा स्टोर होता है डिक्शनरी के अंदर। अब जब हम एपीआई के ज़रिए से कोई डेटा फैच करते हैं किसी दूसरी वेबसाइट से, तो जेसन में डेटा होता है, तो जेसन को हम डिक्शनरी में चेंज करते हैं। और क्योंकि डिक्शनरी का जो डेटा होता है, जेसन का डेटा जो होता है वो तकरीबन सिमिलर होता है, तो डिक्शनरी बड़ी कारआमद साबित होती है। इसको समझना, इसको सीखना, इसके ऊपर कुछ मेथड्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लाजमी यार आप उसको सीखें, आपको बड़ा काम आएगा, बड़ा फ़ायदा होगा उसको सीखने के लिए। चलो वीडियो हमारी एंड हो चुकी है, और आपको अगर समझ नहीं आई है, कहीं पे कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। और काइंडली हमारे चैनल को यार आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक्स भी करें और हमारी साइट को भी ज़रूर विज़िट करें।